परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 अगस्त को महात्मा अयंकाली की कौन सी जयंती मनाई गई? तो सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, 152वीं जयंती मनाई गई। और ये महात्मा अयंकाली जो ये पर्सन है, इनको जो बर्थडे हुआ था, जो जन्म हुआ था, वो केरला में हुआ था। और केरला में इनके नाम पर या 28 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे होता है इनकी जयंती पर। और इससे रिलेटेड फैक्ट हमें क्या याद रखना है कि इन्होंने किसके लिए संघर्ष किया है? कास्टिज्म के लिए। और इसके अलावा हम केरला से रिलेटेड फैक्ट क्या पढ़ सकते हैं? जो केरला के सीएम हैं वो पिनारई विजयन हैं। और जो केरला के गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरला के अंदर, केरला और क्यों न्यूज़ में है, एक केंद्र सरकार का मिशन है जल जीवन मिशन। इसके लिए जो 2024 का टारगेट रखा गया है कि हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है, ये केंद्र सरकार का है पूरे देश के लिए। लेकिन जो केरल सरकार ने अपने राज्य के लिए रखा है वो 2023 रखा है, यानी हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य केरल सरकार का है 2023। ये याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन इनमें से कौन सा देश करेगा? तो पहले आंसर देख लो। इसको हमारा भारत कर सकता है, अभी फाइनल नहीं है क्योंकि इसकी प्लानिंग कर रहा है भारत। ये हमारे ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। और जो ब्रिक्स गेम होंगे ये खेलो इंडिया गेम्स के साथ होंगे। खेलो इंडिया के जो 2021 के गेम होंगे उनके साथ होंगे। और खेलो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित हो? हरियाणा में। हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पर? पंचकूला के अंदर। और जब भी ब्रिक्स गेम होंगे उन्हीं के साथ खेलो इंडिया गेम होंगे, यानी कि वेन्यू भी सेम होगा और टाइमिंग भी सेम होगी। इसके लिए पीछे मोटिव क्या है? जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनको ब्रिक्स इवेंट को दिखाने का हमारा मकसद है। और खेलो इंडिया जो गेम है वो 2020 के जो हुए थे वो आसाम के गुवाहाटी शहर में हुए थे। गुवाहाटी। और इसमें महाराष्ट्र ने 78 गोल्ड मेडल जीते थे और हरियाणा ने 68 गोल्ड मेडल जीते थे, यानी महाराष्ट्र फर्स्ट पे है और हरियाणा सेकंड पोजीशन पे है। इसको याद रखना है। और ब्रिक्स जो ये संगठन है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 के अंदर। साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया था 2010 में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कौन से अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर बनेगा छठी अनुसूची में या सिक्स शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल क्या होता है? कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर जनजातीय लोग रहते हैं, यानी कि ट्राइबल्स एरिया के लोग रहते हैं या ट्राइबल्स पीपल रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलपमेंट के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जब उसको देंगे तो उसके नॉर्मल सी बात है, उसकी प्लानिंग अलग से होगी, उसके लिए डेवलपमेंट फास्ट होगी। तो अभी तक कितने राज्यों के अंदर इस तरीके से सिक्स शेड्यूल के तहत डिस्ट्रिक्ट बनाई जा चुकी हैं? तो ये हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। चार डिस्ट्रिक्ट हैं। असम के अंदर इस तरीके से तीन डिस्ट्रिक्ट बनाई गई हैं, मेघालय के अंदर भी तीन, मिजोरम के अंदर भी तीन और त्रिपुरा के अंदर एक। एक बात अच्छे से समझ लेंगे, सिक्स शेड्यूल में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि पूरा राज्य शामिल हो जाता है। इसमें जो पर्टिकुलर एरिया है उसको एक डिस्ट्रिक्ट का रूप दे देते हैं। तो अभी तक 10 डिस्ट्रिक्ट सिक्स शेड्यूल के तहत बनाई जा चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। और अभी जो प्रस्ताव पारित किया है वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पारित किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खंडू। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 इनमें से किसने जीता? ये जीता सुधा पैनुली ने। और ये EMRS, इसकी एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे, एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल, ये उत्तराखंड के अंदर है। इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं और टोटल 47 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था, उनमें से इनको ये अवार्ड मिला है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, नेशनल टीचर अवार्ड 2020। उसके अलावा रवि सोलंकी, ये कौन पर्सन है? इनको ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने कोविड जो 19 है उसके टाइम पर वहाँ की सरकार के लिए एक वेबसाइट डिजाइन की थी, जिससे सरकार को काफ़ी मदद मिली थी। उसके अलावा गजेंद्र यादव, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तेंजिंग नोरगई नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019, और ये किस कैटेगरी में दिया जाता है? एयर एडवेंचर कैटेगरी के अंदर। और नितिन सेठी, ये कौन पर्सन है? इनको मिला है एशियन कॉलेज ऑफ, फिर से सुन लेंगे, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, नितिन सेठी को मिला है। नेक्स्ट, नजरुल इस्लाम की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फेमस राइटर थे और ये बांग्लादेश से इनका रिलेशन है। तो फेमस अभी न्यूज में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओबिचुरी के क्वेश्चन में हमें सिर्फ फील्ड याद रखनी होती है, इसके अलावा फालतू नहीं। राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में किसकी अध्यक्षता में शामिल करने का किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में, यानी राजनाथ सिंह की। और ये फ्लोरेंस पार्ले, ये कौन पर्सन है? ये फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको इनवाइट किया गया। राकेश कुमार भदौरिया, ये हमारे वायुसेना चीफ हैं। और मनोज मुकुंद नरवाने, ये हमारे आर्मी चीफ हैं। टोटल 5 राफेल विमान फ्रांस सरकार ने अभी भारत को दिए हैं। कुल कितने आने हैं? 36। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी कि डे ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये मनाया गया 28 अगस्त को। और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? 28 अगस्त 1970 को, यानी कि इस बार 50 साल पूरे हो गए, तो इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके हेड कौन है? ये है VS काउमोडी, ये इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? यानी चुनौती नाम की प्रतियोगिता शुरू की गई है। यहां से आप समझ सकते हो किस लिए है, ये पढ़ के देखो क्या लिखा है। फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एक्टिव इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि उनके लिए है ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में काम करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर के लिए कंपटीशन है कि बेटर से बेटर सॉफ्टवेयर बनाना है। और इसके अंदर टोटल 300 कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा। सरकार इसके ऊपर 95 करोड़ का खर्च करेगी एंड 25 लाख रुपए एक कंपनी के ऊपर लगभग खर्च किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो शुभारंभ किया है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ने किया है, हमारे कानून मंत्री भी यही है, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है हमारे आर्मी चीफ ने, यानी मनोज कुमार नरवाणे ने, या मनोज मुकुंद नरवाणे ने। अब यतीश यादव, ये कौन है? इन्होंने एक बुक लिखी है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन क्या होता है? खुफिया ऑपरेशन को बोलते हैं। अर्जुन सुब्रमण्यम, इनकी बुक का नाम क्या है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020। और नरेंद्र मोदी जी की बुक का नाम क्या है? अ लेटर टू मदर। काफी सारी बुक है इनकी, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता? ये जीता है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने, और ये डच राइटर हैं। और इस बुक को जीतने वाली ये यंगेस्ट राइटर है, 29 साल की एज में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसके अंदर 50,000 पाउंड ये दिए जाते हैं प्राइज के रूप में। और इनकी नोवेल का नाम क्या है जिसके ऊपर इनको ये बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसको याद रखिए। एंड गेल सहेली, ये सहे जो है ये अमेरिकन राइटर हैं और अभी इनकी डेथ हुई थी, तो ये ओबिचुरी से क्वेश्चन है। सोफिया पोपोव, इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं। और नजरुल इस्लाम, ये अभी अभी इनका 44वीं पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई, ये बांग्लादेश के राइटर हैं। नेक्स्ट, ब्रायन ब्रदर्स ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है?
तो एक बार आंसर देख लो, ये है टेबल टेनिस से रिलेटेड। और टेबल टेनिस से रिलेटेड हमें 3 पर्सन्स जरूर याद होने चाहिए। क्या नाम है? फर्स्ट है मनिका बत्रा, सेकंड है मधुरिका, पाटकर, एंड थर्ड है जी पोलोमी घटक। मनिका बत्रा को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और मधुरिका पाटकर को मिला है अर्जुन अवार्ड, और इन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है पलोमी घटक ने। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। और इनके अलावा क्या क्या पढ़ सकते हैं? क्रिकेट के अंदर जो अवार्ड मिला है वो मिला है रोहित शर्मा को, और हॉकी के अंदर रानी रामपाल को। इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो ये साइन किया है VSSU, ये है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये उड़ीसा के अंदर है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इसरो है जिसके हेड के सिवान है, ये एक इंक्यूबेशन सेंटर, एक लैब टाइप स्थापित करेंगे, और इसके अंदर जो इसरो है वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड 50 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। इसके अलावा बाकी के 4 ऑप्शन कैसे रिलेट करते हैं तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। एक रैंकिंग अभी जारी हुई थी NIRF रैंकिंग क्या होते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है देश का वो फर्स्ट नंबर पे मद्रास है, IIT मद्रास, सेकंड पे है IIT दिल्ली, और थर्ड पे है IIT मुंबई। और जादवपुर यूनिवर्सिटी क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इन्होंने अभी एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया था। नेक्स्ट, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन किस राज्य या केंद्र शासित द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया हमारी केजरीवाल की सरकार के द्वारा, नई दिल्ली ने। और नई दिल्ली ने अभी इस कैंपेन में क्या होगा कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा जिसमें हर वेडनेसडे को वीडियो अपलोड करी जाएगी, जिससे जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के जनता है दिल्ली की, वो अपने आप को फिट रख सके इसकी हेल्प के लिए। और दूसरा क्यों न्यूज़ में है दिल्ली? दिल्ली ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल भी पॉलिसी अभी दिल्ली सरकार लेके आई है। तो ये सारे फैक्ट अपने को, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू।